चलिए ध्यान दीजिए बउआ, आपका क्वेश्चन है हीरोन सूत्र के प्रयोग से ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। तो हीरोन सूत्र, पहले देखिए एक त्रिभुज को ड्रॉ कीजिए, बनाइए। सॉल्यूशन करने से पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी भुजा को ना हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज है हमारा ABC, जिसकी एक भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा कितनी है 30 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा है हमारा 40 सेंटीमीटर। हीरोन सूत्र से इसके क्षेत्रफल निकालने से पहले क्या करना होता है, हमको परिमाप चाहिए होती है, और वो परिमाप की भी आवश्यकता नहीं होती है, अर्ध परिमाप की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे कि हीरोन सूत्र हमारा क्या होता है कि एरिया बराबर होता है अंडर रूट S इंटू S माइनस A और S माइनस B इंटू S माइनस C, ठीक है ना। तो यहां से हम एक को A मान लेते हैं भुजा को, दूसरे को B मान लेते हैं, तीसरे को C मान लेते हैं। तो यहां से A बराबर आ जाएगा, A बराबर है 20 सेंटीमीटर, B बराबर है हमारा 30 सेंटीमीटर और C बराबर है हमारा 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम है परिमाप निकालना। क्या निकालेंगे? परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप आएगा। तीनों भुजा का योग क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहां से परिमाप आ जाएगा, परिमाप बराबर A है हमारा 20 प्लस 30 प्लस 40, परिमाप हमारा मिल गया 40 30 70 और 20 90, ठीक है ना। अब इसके बाद हमको आवश्यकता होती है S की। S बराबर क्या है? अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है ना, अर्ध परिमाप। तो यहां से हम लिख लेते हैं कि अर्ध परिमाप का क्या मतलब कि परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप इक्वल टू S बराबर हो जाएगा परिमाप बटा क्या 2, ठीक है। मतलब हो गया 90 बटा कितना 2 से कट गया ये 45 टाइम में, तो S का वैल्यू आ गया कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी सेंटीमीटर में ही चलेगी। S बराबर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। अब हम क्षेत्रफल का प्रयोग कर सकते हैं ना, क्षेत्रफल का प्रयोग कर सकते हैं। तो A बराबर यहां से चलेगा अंडर रूट S का मान कितना आ गया 45, 45 गुना 45 घटाओ पहला भुजा, 45 घटाओ A का वैल्यू कितना है 20 इंटू 45 घटाओ 30 इंटू 45 घटाओ 40, ठीक है। A बराबर मिल जाएगा हमको अंडर रूट 45 गुना 45 में से अगर 20 घट जाएगा तो कितना बचेगा 25, 45 में से 30 घट जाएगा तो कितना बचेगा 15 और 45 में से 40 घटेगा तो बचेगा 5। अब यहां से हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभाज्य गुणनखंड करते हैं। A बराबर हो जाएगा अंडर रूट 45 को क्या लिख सकते हैं 3 तिया 9 पंचे 45, 25 को 5 गुना 5, 15 को 3 गुना 5 गुना फिर कितना 5, 2 को 3 के बदला 1 3 बाहर, 2 5 के बदला 1 5 बाहर, 2 को 5 के बदला फिर 1 5 बाहर, और 3 और 5 1 1 आ गया ना, तो 5 तिया के 15 अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक ना। 25 तिया 75 अंडर रूट कितना 15, यही सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। देख लीजिए।